चलिए, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपका बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब आपको है कि अच्छे ढंग से तैयारी करना है। ठीक है, मैं बार बार आपको जो है रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग जो है अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और जो गलती आपने जो है 2024 में की है वो बिल्कुल भी नहीं दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी से लगातार आपको जो है सेट बनाते हुए चलना है और एनसीईआरटी के जो भी बुक है सारे बुक को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए। और सबसे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो ये आपका जो है जीके जीएस का 25वां क्लास आज आपका हो रहा है। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग और सभी क्वेश्चन आपके जो है ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को आप लोग जो है लास्ट तक देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल में सबसे अधिक जो है कौन सा गैस है। ठीक है, कौन सा गैस जो है मिलता है, तो ये आपका जो है देखेंगे तो नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक जो है हमारे वायुमंडल में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 2 नंबर का देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करते चलना है। तो ये आप देखेंगे तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ, तमिलनाडु, आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग जो है यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है, ध्यान देंगे कि यूथ पब्लिकेशन का जो है आप लोग एक जो है सॉल्व पेपर ले लेंगे बिहार पुलिस का और इसमें जो है बहुत अच्छे ढंग से आपको जो है टोटल क्वेश्चन का सॉल्व दिया गया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा आपका, तो इसको यदि आप लोग जो है कर लेते हैं तो आपका जो है ये टोटल जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 3 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विरासत दिवस जो है ये आपका जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखें, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार किस देश में नहीं है, तो ये आपका देखेंगे ये इंग्लैंड में नहीं है, डी ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 का देखेंगे, निम्नलिखित में से समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट जो है का डेसिबल देश स्तर पर जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वृक्ष के पत्तों की सरसराहट, वृक्ष के जो हवा जब बहता है तो पत्ता जब जो है डोलता है, ये जो पत्ता में जो कंपन होता है उसका जो आवाज निकलता है वो पूछा जा रहा है कि कितने डेसिबल का जो है आवाज जो है ये निकालता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये देखेंगे कि 100 डेसिबल का जो है आवाज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का देखेंगे कि मिट्टी की संरचना समानता जो है किस प्रक्रिया द्वारा जो है होती है। तो मिट्टी की संरचना जो है ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये आपके जो है निक्षेपण जो है ये प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट 7 का देखेंगे कि खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। ठीक है, खंभात की खाड़ी आपका जो है ये किसके मध्य है, तो ये आपका जो है भावनगर और सूरत के मध्य स्थित है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 का देखेंगे कि सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान जो है ये कौन सा है। ठीक है, तो सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान आपका देखेंगे तो ये आपका जो है निकोबार हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 का देखेंगे कि बादल जो है ये किस मंडल में अवतरित होता है। ठीक है, बादल जो होता है, बादल गरजता है, बादल जो होता है ये कौन से मंडल में होता है, तो ये देखेंगे कि बादल की घटनाएं आपके जो है क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, बादल गरजना, बिजली का चमकना, ये सभी क्या है, क्षोभ मंडल में जो इसकी जो है ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10 का देखिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी। ठीक है, एनएसई का यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो स्थापना जो है इसकी संस्तुति किस समिति द्वारा किया गया था, तो ये आप देखेंगे कि फेरमानी समिति द्वारा किया गया था और जितने भी ये सभी जो है स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखिए पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है, तो ये आपके जो है मार्शल हैं, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का देखेंगे कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका जो है ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो
जो है ये किया जाता है, ठीक है। स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है और इसकी नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो ये आपका देखेंगे ये जो है टोटल 10 अनुसूचियां थी। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? ठीक है, तो कितना विषय प्रदान किया गया है? तो ये आप देखेंगे 29 विषय प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे। 15 में देखिए मिलान करने के कहा आ रहा है, ठीक है। पहला आपका जो है भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत जो पूछा जा रहा है और जो है ये दोस्त, ठीक है, कौन से जो है उपबंध कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। वित्तीय आपात की अवधारणा जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो वित्तीय आपात जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, जो प्रस्तावना में भाषा का उपयोग किया गया है ये कहाँ से लिया गया है? ये आप देखेंगे ये आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जो है ये देखेंगे ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी आपके मिलान करने वाले शब्द हैं जो भी क्वेश्चन है उन सभी को आप लोग जो है एक नोटबुक में नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से लगाते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की जो है व्याख्या किया गया है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 29 में किया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, संघ सूची में जो है कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो है ये संघ सूची में शामिल नहीं है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे कि लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? ठीक है, लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं ये आप देखेंगे ये जो है मात्र 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। चलिए 19 का देखेंगे। निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, किसमें सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका जो है ये 17वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है ये सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है 99वां संविधान संशोधन में जो है ये किया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग जो के लिए एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से सभी लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, जहां कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ आपको जब जो है ज्ञान बिंदु का, ठीक है, ज्ञान बिंदु का आपको जो है ये कंप्लीट जो है पीडीएफ के साथ साथ आपको जो है जितने भी आपका जो है एप्लीकेशन पर जो थ्योरी क्लास होता है टोटल जो है आपको जो है थ्योरी क्लास जो है टोटल पीडीएफ के साथ साथ जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं है फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करना है। ठीक है, 6203540262 ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और इस पर आपको जो है इंक्वायरी करना है। ठीक है, पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक मामूली सा फीस रखा गया है, मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, एक मामूली सा रकम है और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ये इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ का यदि एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ आपको जो है 999 रुपया का जो है पेमेंट करना होता है, तो वही सेम टू सेम क्लास आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक जो है ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 21 का देखेंगे कि देखिए पूछा जा रहा है कि गंधार कला शैली में जो है किसका जो है संश्लेषण है। ठीक है, गंधार कला शैली में देखेंगे तो इनमें आपका जो है ये भारतीय तथा यूनानी कला का जो है संग्रह है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे 22 का कि भारत भ्रमण पत्र आए जो है ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। ठीक है, जब ह्वेनसांग जब भारत घूमने के लिए आए, भ्रमण में आए, तो इन्होंने जो है कौन से जो है नगर का विवरण किया है। तो इनमें देखेंगे तो ये आपका जो है ये पाटलिपुत्र का जो है ये वर्णन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे जो है इसको जो है सुलिमित करना है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ये सुलिमित करना है। ठीक है, तो देखिए पूछा जा रहा है आपका जो है ये ऋग्वेद जो है किसमें वर्णित है। ठीक है, ये कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऋग्वेद आपका जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे तो ऋग्वेद आपका जो है ये कौशितकी जो है ब्राह्मण में है। इसके बाद यजुर्वेद देखेंगे, यजुर्वेद आपका जो है ये शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, और सामवेद आपका जो है ये आपका जो है पंचविश ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, पंचविश हो जाएगा, और इसके बाद अथर्ववेद आपका जो है ये गोपथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 का देखेंगे कि नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था। ठीक है, नासिक अभिलेख जो है कौन से शासक से संबंधित है। तो ये नासिक अभिलेख जो है गौतम बल्लभ श्री के जो है ये शासनकाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था। ठीक है, पंजाब में जो है अमृतसर नगर है ये किसने स्थापित किया है, ये आपका देखेंगे ये आपका जो है गुरु रामदास द्वारा किया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 26 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। ठीक है, बिजारत का जो है ये चरमोत्कर्ष यानी कि उदय हुआ था। तो ये आपका देखेंगे ये आपको जो है तुगलक वंश के जो है राजवंश के अंतर्गत हुआ था। चलिए नेक्स्ट 27 का देखिए, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई है। ठीक है, अमीर खुसरो जो है किसके विकास में अग्रणी निभाई है। तो ये आपका जो है ये खड़ी बोली की जो है ये अग्रणी विकास की जो है ये निभाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28 का देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में द्वि इंडियन ओपिनियन जो है ये पत्र नहीं छापा जाता था। ठीक है, तो कौन सी भाषा में नहीं छापा जाता था। तो ये आपका जो है उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे कि निम्नलिखित में नेताओं में से कौन एक जो है स्वदेशी समर्थक थे। ठीक है, किस नेताओं में से स्वदेशी समर्थक थे, ये आपका जो है देखेंगे ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने जो है सुझाया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का जो है ये विचार सबसे पहला जो है किसने सुझाया था। तो ये जो है कैप्टन मोहन सिंह ने जो है इसको सुझाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे, 31 में देखिए पूछा जा रहा है कि आविष्कार और आविष्कारक को जो है मिलान करना है। ये आप देखेंगे कि रक्त परिवर्तन जो है, ठीक है, रक्त परिवर्तन की जो है ये आविष्कारक कौन थे। ठीक, तो रक्त परिवर्तन के आविष्कारक आपका जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका जो है पिनकस द्वारा किया गया था। ठीक है, बैक्टीरिया का आविष्कार जो है ये आप देखेंगे ये आपका जो है ये लुवेनहॉग, और हेम्योपैथी आपका हेनीमैन जनक इसको माना जाता है। ऑप्शन के हिसाब से डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण से होता है। ठीक है, फफूंद से कौन सा बीमारी होता है, ये एथलीट फुट आपके जो फफूंद से होता है। चलिए 33 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सुलेमित नहीं है ये बताना है। तो देखेंगे कि आपका जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B7 का बायोटिन हो जाएगा, और विटामिन ई का यहाँ दिया गया है फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, क्या होगा, तो ये आपका जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका जो है ये टेकोफेरोल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेकोफेरोल। ठीक है, टेकोफेरोल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसका विटामिन B5 का पेंटोथेनिक जो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 34 का देखेंगे। 34 का देखिए पूछा जा रहा है कि जो है प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो हैं ये कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, तो टोटल 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए 35 का देखेंगे कि ब्रिक यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है ये क्या है, तो किडनी की कार्यात्मक इकाई आपका जो है ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके जो है भी आई है, ये जो है बार बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ब्रिक यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो
तो नेफ्रॉन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे, निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है ये कौन सा है, ठीक है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो ये आपका जो ऑक्सिन करता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे कि मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है, ठीक है। मो हो जाएगा, ठीक है। तो मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज के कारण से मो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व जो है कौन सा है, तो गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व आपका जो है रेडॉन हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का देखेंगे कि टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टेलीस्कोप एवं जो है प्रिज्म में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है ये प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे, कांसा निम्नलिखित में से किस तत्वों का मिश्रण है, ठीक है। कांसा जो है किसका किसका मिश्रण है ये आपको बताना। तो देखेंगे कि कांसा जो है किसका किसका मिश्रण है, Cu और Sn, ठीक है। Cu और Sn यानी कि आपका कॉपर और आपका जो है ये टीन का दोनों का मिश्रण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि मिलेराइट जो है निम्नलिखित में से किस तत्व का अयस्क है, तो मिलेराइट आपका जो है किसका अयस्क है, ये निकेल का अयस्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे कि मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग देखेंगे तो ये आपका जो है गुलाबी रंग होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे। 43 में आपको सुलमित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि कार्बोरेटर का कार्य जो है ये क्या है, ठीक है। कार्बोरेटर का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो कार्बोरेटर का आविष्कार यदि देखेंगे ये आपको बताना है, तो ये आपका जो है ये जी डेमलर हो जाएगा, ठीक है। कार्बोरेटर क्या हो जाएगा, तो जी डेमलर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे डायनमो का आविष्कार आपका जो है ये हेनरी लेसेमर हो जाएगा। नाइलॉन का आविष्कार आपका जो है ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर वालेस कयार्स हो जाएगा। और स्टील का आपका जो है ये माइकल फैराडे हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि कार्बोरेटर का जो है आविष्कार ये किसके द्वारा किया गया था, तो कार्बोरेटर आपका जो है ये आपका देखेंगे जी डेमलर द्वारा हो गया है, ठीक है। और डायनमो का आपका जो है ये माइकल फैराडे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ मिस्टेक हो गया था। नाइलॉन का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया, नाइलॉन आपका जो है ये डॉक्टर वालेस कयार्स द्वारा। और स्टील का आपका जो है हेनरी लेसेमर द्वारा जो है ये किया गया था। लेसेमर ये कहीं कहीं बेसेमर भी होता है, ठीक है। ये बेसेमर भी आपका जो होता है ये ध्यान देना है। लेसेमर भी कहीं कहीं रहेगा, तो ये आपका जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहाँ। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे, निम्न में से किस दो राशियों का एसआई मात्रक जो है ये समान होता है, ठीक है। तो दो राशियाँ कौन कौन सी है जिसका जो है समान जो है इसका एसआई मात्रक होता है, तो ये आपके जो है कार्य और ऊर्जा का रसायन जो है एसआई मात्रक जो है दोनों का समान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 45 का देखेंगे कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी, तो ये आपका जो है ये 2008 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 46 का देखेंगे कि ताप बढ़ाने पर जो है चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर जो है ये चालकता जो है घटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक आपका जो है एल्युमिनियम में होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 48 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग आपका जो है अल्फा किरण नहीं है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और ये जितने भी क्लास है सभी आपको जो आंसर के साथ जो है टोटल आपको जो है ये पीडीएफ दिया जाता है। और सभी पीडीएफ आपको जो है पेड कोर्स में दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है ये कोर्स में जो है ये दिया जाता है। साथ ही साथ इसका जो है थ्योरी प्लस जो है पीडीएफ दोनों जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करना होगा 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करेंगे। और पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको एक मामूली सा फीस रखा गया है, मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा। 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।